हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीपीओ 2022 के लिए मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों से भरवाया था, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो थोड़ा मैंने एनालिसिस किया है, तो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसे बिल्कुल ये मत मान के चलेंगे बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि अभी आपका टीयर 2 का रिजल्ट तो मैटर नहीं करता, लेकिन उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, ऑल्दो मैं अपने हिसाब से सही एनालिसिस कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा अपने एनालिसिस से पहले बोलता हूँ कि एनालिसिस एक रफ आइडिया पे बेस्ड होता है। ठीक है, डेटा और रफ आइडिया को मिला के, बाकी इसमें गलती कभी भी हो सकती है। राइट, तो पिछले 2-3 साल के अगर सही चले जाते हैं तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि इस बार ये बोल दिया तो होगा ही होगा। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, हमारे सर्वे में आपकी रैंक कितनी चल रही है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, तो मे भी आप एक बेटर डिसीजन ले पाए आगे के टाइम के लिए। ठीक है, जितना भी डेटा है मैं सारा का सारा डेटा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, सीपीओ फॉर्म जिन लोगों ने भरा था, जिससे कि आप लोग खुद करना चाहें एनालिसिस खुद कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे एक्सेल फाइल कल अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से मैं मोटी मोटी चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या रहा। सबसे पहले तो सीपीओ 2020 का मैं एनालिसिस किया था, आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी मेरी, एक्चुअल कट ऑफ क्या आई थी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा था। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट्स की, 2020 की ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ और उसमें डिफरेंस कितने का आया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एनालिसिस 2020 का गया था। 2019 का अगर मैं देखता हूँ फाइनल कट ऑफ का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स की, एक्चुअल कट ऑफ, और वहां से आप डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की, तो एक्चुअल कट ऑफ और सॉरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्चुअल कट ऑफ क्या क्या रही थी। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी एक बार थोड़ा दिखा दूंगा, तो आपको कुछ आइडिया भी लग जाएगा, आप खुद से एनालिसिस करना चाहेंगे तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपसे कुछ चीजें और कहना चाहूंगा। जिन लोगों को एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है, कृपया करके सीपीओ के प्रेफरेंस को फिल मत करना। अगर आपको लगता है कि सीपीओ से जो जॉब मिलेगी आपकी जो प्रेजेंट जॉब एसएससी सीजीएल से मिल रही है उससे बेहतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो सीपीओ के ये फोर्सेस में आप जा रहे हो, फोर्सेस का माहौल, काम करने का तरीका बहुत अलग होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू जो हम जॉब लेते हैं उनसे। ठीक है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, वर्क कल्चर समझो कि किस तरह का काम होगा, क्या आप इस तरह के काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपको फ्यूचर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। ठीक है, आपको क्या हायर स्टडीज करना है, या क्या आपको फ्यूचर में दोबारा से एसएससी सीजीएल देना है, तो क्या आप सीपीओ की जॉब लेके एसएससी सीजीएल की तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद एस्पिरेंट्स बहुत से ऐसे भी होते हैं जो तैयारी इतने ज्यादा नहीं कर पाते। तो सारी चीजों को आप सोचना समझना, यूट्यूब पर और वीडियोस देखना, जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं उनके इंटरव्यूज देखना कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है फोर्सेस में काम करके, या सीजीएल की जो जॉब पे आपका सिलेक्शन हुआ उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, कौन सी बेटर है, तभी आप पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करें। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी वेस्ट हो जाएगी, एसएससी इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा नहीं, कोई दूसरा मौका मिलेगा नहीं। अगर आपने प्रेफरेंस भर दी तो आपको जॉब दे दी जाएगी अगर आप मेडिकल भी क्लियर करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। सीजीएल का जिनका सिलेक्शन हो गया है वो एमटीएस के पेपर को स्किप ही करें जो अब आने वाले टाइम में चल रहे हैं, और उसके बाद जो आपका सीएचएसएल का पेपर होगा उसे भी स्किप करने की कोशिश करें टीयर 2 को, अगर आपको सीजीएल के थ्रू सही जॉब मिल गई है। फटाफट से अब हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। टोटल 37,155 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। ठीक है, जिसमें आपके 90.6% मेल थे, बाकी फीमेल थे। किस किस कैटेगरी से कितने कितने लोगों ने सर्वे फॉर्म को फिल किया है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा दिख रहा है। इसमें से कुछ फेक एंट्रीज हटाई थी तो यहाँ पे वो बची हुई एंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। 3698 3699 एंट्रीज को लेके लगभग मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। ठीक है, इनमें से कुछ रिपीटेटिव एंट्रीज थी वो हटाई गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी से कितने लोगों ने फॉर्म भरा वो आप देख सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विस मैन उनका पूरा डेटा मैं आपको वीडियो में ही दिखा दूंगा, क्योंकि उनका एनालिसिस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप वीडियो में ही डेटा देख लेना। अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में है थोड़ा, मैंने प्रेफरेंस पूछी थी कि आप टॉप प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो दिल्ली पुलिस को ही ऑप्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस इन 37,100 अप्रोक्स पीपल में से 2642 कैंडिडेट्स कह रहे हैं उन्हें टॉप प्रायोरिटी पे दिल्ली पुलिस चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जनरली जिन लोगों के मार्क्स ही बहुत कम है वो इसलिए फिर कहते भी कि टॉप प्रायोरिटी पे शायद नहीं भी मिलेगा। कुछ लोगों का यह है कि दिल्ली पुलिस मिला तो जॉब करेंगे वरना नहीं भी करेंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक रफ आइडिया के लिए कि दिल्ली पुलिस ही सबको मैक्सिमम लोगों को चाहिए होता है फर्स्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, मैंने ये भी पूछा था कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीजीएल 2020, सीजीएल 2021 और सीजीएल 2022 में सिलेक्टेड है। तो इसमें
11.4% लोगों ने कहा ऑलरेडी जॉब लग चुकी है उनकी, 88.6% लोगों ने कहा नहीं लगी। कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में होते हैं लेकिन बताते नहीं है, ठीक है। तो 10 से 20% के बीच में कहीं कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब में, तो हो सकता है वो लोअर ग्रेड पे की जो पोस्ट है उन्हें, मतलब दिल्ली पुलिस को छोड़ के जो बाकी जॉब्स है उसके लिए ज्यादा एफर्ट ना लगाएं, उसके प्रेफरेंस में ना डालें, ठीक है। आगे बात करता हूँ टीयर 2 में जो मैक्सिमम स्कोर गया है वो गया है हमारा 200 में से 190 मार्क्स, और ये मैक्सिमम मार्क्स आए हैं अभिमन्यु के, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिमन्यु फॉर दीज मार्क्स। अगर अटेंडेंस की बात करें, आप देख सकते हैं टीयर 1 में कितने लोग सीपीओ में अपीयर हुए थे, वो थे हमारे पास 2,93,180, ठीक है। सर्वे का ब्रीफ एक बार बता देता हूँ, इतने लोगों के डेटा को लगभग यूज करके मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। जो सीपीओ टीयर 2 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे वो कैंडिडेट्स लगभग इतने थे, ठीक है। अगर हम एवरेज के स्कोर की बात करें जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया उनका एवरेज स्कोर इतना है। मैक्सिमम जो स्कोर गया है वो है 360.63 मार्क्स। मैक्सिमम वेरीफाइड स्कोर जो गया है वो गया है 355.75 मार्क्स। इस बार टॉपर के नाम मैं यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आपको बाकी सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। टीयर 2 का जो रिजल्ट आता है वो किसी मतलब का नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया मैक्सिमम लोग टीयर 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि लगभग सारे के सारे कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर मेडिकल में से लगभग 45% कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं मेडिकल में, और रिमेनिंग कैंडिडेट्स आपके क्या होंगे, जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, जिनसे पोस्ट प्रेफरेंस या बाकी सारी की सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये डेटा है फीमेल कैंडिडेट्स का, ठीक है। उनका एवरेज स्कोर कितना जा रहा है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स का डेटा है, टोटल कितने मेल कैंडिडेट्स ने सर्वे फॉर्म भरा, एवरेज में स्कोर कितना है, और कैटेगरी वाइज एवरेज में कितना कितना स्कोर उनका गया है, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा और दिखा रखा है कि कितने लोग जॉब में हैं ऑलरेडी नहीं है। तो जैसे कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स में, तो 71 हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जिसमें 10 ऑलरेडी किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में है, सीजीएल 20, 21 या 22 से, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इनमें वो मैंने ले लिया सीएचएसएल से सिलेक्टेड है या किसी और एग्जाम सेलेक्टेड है। मेन तो सीजीएल का फोकस रहता है बच्चों का, सीजीएल और सीपीओ, इसलिए मैंने सिर्फ सीजीएल पूछा था। और यहाँ पे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से टोटल 71 में से 10 लोग ऑलरेडी वर्किंग है, 61 को जॉब चाहिए। और अगर आप एवरेज स्कोर भी देखेंगे ना, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, जो जॉब में है, तो उनका स्कोर भी आप देखेंगे यहाँ पे 312 एवरेज जा रहा है इनका। जो जॉब में नहीं है उनका एवरेज क्या है 292। तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है कि जो ऑलरेडी जॉब में, अगर उन्हें लगता है दिल्ली पुलिस नहीं मिल रही तो उससे दिल्ली पुलिस को भरेंगे, तो बाकी पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है उस पर फर्क पड़ने लग जाता है। तो ये लोग हो सकता है बाकी पोस्ट को प्रायोरिटी ना दें या और कुछ, ठीक। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से आप देख सकते हैं 98 नॉन वर्किंग है, 12 वर्किंग है। एवरेज में आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं और जो फ्रेशर है, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स का भी। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, जो वैकेंसीज है हमारी 2022 की वो आप देख सकते हैं। ओपन वैकेंसी जिसपे नॉर्मल लोगों का सिलेक्शन होगा, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की अलग लिखी हुई है वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी की अलग लिखी हुई है वैकेंसी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की अलग लिखी हुई है वैकेंसीज, और टोटल वैकेंसीज अलग लिखी हुई है। ये मेल कैंडिडेट्स की है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की है, और अलग अलग फोर्सेस में कितनी वैकेंसीज है वो है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा वैकेंसीज तो इस बार किसकी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है सीआरपीएफ के अंदर। आपकी 3000 वैकेंसीज तो सिर्फ सीआरपीएफ के अंदर है मेल कैंडिडेट्स की, और 100 फीमेल कैंडिडेट्स की। तो 4300 टोटल वैकेंसीज है, उनका मेजर पोर्शन सीआरपीएफ की वैकेंसी से होता है। और अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, लोग सीआरपीएफ को लास्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो सबसे मिनिमम जो कट ऑफ जाएगी वो सीआरपीएफ की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। ये सीआरपीएफ है हमारा रेड कलर का, और ये 6th प्रेफरेंस है लोगों की, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस ये दिल्ली पुलिस, सेकंड प्रेफरेंस है सीआईएसएफ, थर्ड प्रेफरेंस है एसएसबी, फोर्थ प्रेफरेंस है आपकी ग्रीन वाली आईटीबीपी, फिफ्थ प्रेफरेंस पे है आपका बीएसएफ, और 6th पे है सीआरपीएफ, ठीक। तो लोअर जो कट ऑफ जाएगी वो मैं बताऊंगा कि मिनिमम कितनी, मतलब इतने मार्क्स होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। डीपीएसआई के अलावा वो भी बता देंगे, बट यहाँ पे थोड़ा आइडिया ही दूंगा मैं, वो रफ बहुत ज्यादा रफ होगा, ठीक है। हो सकता है उससे भी कम चली जाए, थोड़ा 19 के ऊपर चली जाए। तो अभी एनालिसिस में जुड़े रहो, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। आगे बात करता हूँ पिछले 4-5 सालों की अगर वैकेंसी को कंपेरिजन करेंगे, तो इस बार 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, और इसलिए भी क्योंकि 2021 में पेपर नहीं हुआ था, तो 21 और 22 की मर्ज करके डिपार्टमेंट की जितनी खाली वैकेंसीज थी वो रिपोर्ट करने को कहा गया। 2018 का अगर मैं देखता हूं, तो जितने लोग पीईटी को क्वालिफाई कर रहे थे, फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई कर रहे थे, जो टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल हुए थे, उसके 43% कैंडिडेट्स फेल हो गए थे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में। मतलब 57% कैंडिडेट्स ही जो पीईटी को क्वालिफाई कर रहे थे
57% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका डीवी हुआ था या पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो आगे गए थे। ठीक है, तो मेडिकल में काफी लोग फेल होते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स का जनरली थोड़ा फायदा रहता है, जैसे कि मुझे पता चला कि मेरे को कोई बता ही रहा था कि फीमेल कैंडिडेट्स बहुत ही कम होती हैं जो मेडिकल वगैरह में फेल करते हैं, मेल कैंडिडेट्स को ज्यादा फेल करते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो स्ट्रिक्टनेस है वो बहुत थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, उन फीमेल कैंडिडेट्स के स्टैंडर्ड थोड़े लो रखे जाते हैं, ये मुझे पता चला। बाकी तो सीएमओ के ऊपर डिपेंड करेगा सारी की सारी चीजें। अगर मैं एसएससी सीपीयू 2020 की भी बात करता हूँ, आप देखेंगे पीईटी में जो क्वालिफाई कर रहे थे वो 5572 कैंडिडेट्स थे टीयर 1 के बाद जो पीईटी हुआ था, और जब मेडिकल का रिजल्ट आया तो जो क्वालिफाई करने वाले थे वो हमारे पास 3060 कैंडिडेट्स थे, मतलब 45% कैंडिडेट्स फेल हो गए थे। ठीक है, 55% कैंडिडेट्स ही बचे थे आगे। तो इस बार भी यही होगा। अगर आप मान के चलें टीयर 2 को इतने लोगों ने दिया, लगभग 15,000 लोग हैं जिन्होंने टीयर 2 एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, या पीईटी में क्वालिफाई होते, वो भी लगभग नंबर इतना ही रहा होगा, 15,000 16,000 कुछ, तो उसका 45% निकालेंगे तो इतने लोग फेल हो जाएंगे। बचे हुए कैंडिडेट्स हो सकता है मेडिकल में अपियर हो रहे हो। और इस बार सीजीएल में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन सीजीएल में भी होगा, तो हो सकता है आगे की प्रोसेस में भी जिनके ज्यादा कम नंबर है वो जाए भी ना। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 8,000 के आसपास, 4300 वैकेंसी है, 8,000 के आसपास ही कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सर जो एक्चुअली में सीपीयू से जॉब लेना चाहते हैं और वो मेडिकल को पास करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनके क्या कैटेगरी क्या है और कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ये हमारे सर्वे में रैंक उनकी कितनी रही और कैटेगरी वाइज रैंक कितनी रही उनके सर्वे में। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यूआर कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पे 355.54 टोटल मार्क्स बन रहे हैं, तो इनकी सर्वे में रैंक 1 है और इनकी कैटेगरी रैंक भी क्या है, 1 है यूआर से। अब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एस्पिरेंट है, सर्वे रैंक तो इनकी 2 हो गई, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इनकी रैंक क्या है, 1। इस तरीके से मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अपना यहाँ पे सारा का सारा डेटा देख सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स की वैकेंसी कितनी है वो भी आपको पता है दिल्ली पुलिस में, तो अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना। ठीक है, बाकी मैं ये कहूँ कि ये कट ऑफ चल जाएगी वो कट ऑफ चल जाएगी, वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स का कभी किया भी नहीं है एनालिसिस। फीमेल की बात करूं सिर्फ 2 ही मेरे पास डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स मिले। आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन में सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स गए हमारे सर्वे में वो 317.25 मार्क्स गए हैं, ये वो ओबीसी कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारा का सारा देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन का क्या रहा है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो भी लोग हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर उसको क्वालिफाई करके जा रहे हो तो चांसेस है आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के इस बार, ठीक है, मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर देंगे कोई ना कोई। पिछली बार भी कट ऑफ मेरे ख्याल से 130 140 ऐसे कुछ गई थी एक्स सर्विसमैन की टोटल 400 में से, और इस बार भी कम ही जाएगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के 2 ही कैंडिडेट सर्वे में थे और वैकेंसीज तो ठीक है स्पेशल कैटेगरी में भी, तो जो लोग इससे बिलोंग करते हैं और दिल्ली पुलिस के लिए आवेदन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट्स में हमारे सर्वे में डेटा किस तरीके से रहा है, 360 या 360 से ज्यादा नंबर लाने वाले हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स हैं 2 मेल, और इसमें एक यूआर के हैं एक ओबीसी के हैं। 355 से ज्यादा स्कोर या उसके बराबर स्कोर करने वाले हमारे पास टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें हमारे पास 5 यूआर कैटेगरी के हैं, 1 ओबीसी कैटेगरी के हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी के हैं। 350 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 6 यूआर के, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ये सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स का सारा डेटा मैंने डाला हुआ है, ये हमारे सर्वे में है। एक्चुअली में इससे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे क्योंकि सर्वे जैसे जिन लोगों का सीजीएल से ड्रीम जॉब मिल गई 22 से, तो उन्होंने सीपीयू का हो सकता है फॉर्म भी ना भरा हो क्योंकि उन्हें जॉब तो लेनी नहीं। अब दिल्ली पुलिस एसआई लेके भी क्या करेंगे अगर उसे दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया या कोई और पोस्ट मिल गई जो जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस बेटर हो और मेन उनका मकसद फोर्सेस में काम करना ना हो तो। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें रहती हैं, तो इससे ज्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स काफी हो सकते हैं, उन्हें जॉब ना लेनी हो इसलिए उन्होंने सर्वे फॉर्म फिल ना किया हो। तो हमारे सर्वे में इस हिसाब से, बाकी आप देखेंगे तो हो सकता है और ज्यादा कैंडिडेट्स भी आपको मिले। ठीक है, एसएससी सीपीयू 2020 की फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ देख लो आप दिल्ली पुलिस की क्या है कैटेगरी वाइज, मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या है दिल्ली पुलिस की कैटेगरी वाइज, ये देख लो। और वैकेंसी भी आपको यहाँ पे साथ साथ दिख ही रही है। पिछली बार काफी कम वैकेंसीज थी दिल्ली पुलिस के अंदर, ये वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही है। आगे मैं चलता हूँ। अब मेरे हिसाब से जो फाइनल की एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे आगे, हमारे सर्वे में जो टॉपर्स हैं वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोग कितना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पिछले साल के ट्रेंड्स क्या हैं, वो सब सोचते समझते हुए जो मैंने कट ऑफ निकाली है मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी की मेल कैंडिडेट्स की 333 अप्रॉक्स कट ऑफ हो सकती है आपकी 400 मार्क्स में से। ठीक है, ±3 मैंने लिखा है। ठीक है,
मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब भी मैं कट ऑफ बताता हूँ मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ कि ये एक आइडिया पे बेस्ड होती है, इस पे बेस्ड कभी भी मेजर डिसीजन ना मान ले, या ये ना सोचे कि 333 नंबर आ गए तो मिठाइयां बांटनी स्टार्ट कर दी कि हम तो बन गए थे PSI। ऐसा नहीं होता है। अगर 2-3 नंबर ऊपर चली गई, 4 नंबर ऊपर चले गई, तो फिर बाद में ज्यादा दुख होगा, या नीचे चली गई तो जिन लोगों का 332 है वो निराश होकर बैठ जाए कि मेरा तो होगा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक रफ आइडिया है। ठीक है, अभी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा SSC फास्ट काम कर रहा है, तो रिजल्ट वगैरह आपका सारा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, उसका लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की अनरिजर्व कैटेगरी की लगभग इतनी हो सकती है, OBC की इतनी, EWS की इतनी, SC कैटेगरी की इतनी, ST कैटेगरी की इतनी। फीमेल कैंडिडेट्स की UR से इस बार थोड़ी ज्यादा जाएगी कट ऑफ, 323 के आसपास हो सकती है, OBC की इतनी हो सकती है, EWS की, SC कैटेगरी की और ST कैटेगरी की इतनी हो सकती है। SC ST कैटेगरी पे स्टार लगा रखा है क्योंकि मैं एम नॉट श्योर कि क्या इतनी लगभग रहेगी। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने +-10 का भी एरर लिखा हुआ है कि इतना गैप भी आ सकता है। ठीक है, बाकी इनमें +-5 जो मुझे लगा है मैंने वो लिखा है, वेरिएशंस तो कितना भी आ सकता है। ठीक है, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के एनालिसिस कर पाया हूँ मैं इस बार, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा काफी टाइम से। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा मिनिमम क्या कट ऑफ रह सकती है। मेल कैंडिडेट्स का ही थोड़ा निकाला था, फीमेल कैंडिडेट्स का तो निकालना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, कि मिनिमम क्या कट ऑफ रह सकती है टू गेट अ जॉब, कोई भी फोर्सेस अगर आपको चलती हैं तो। उससे पहले आप जो पेड कोर्स यूजर्स हैं, ठीक है, कौन से एस्पिरेंट्स उनके कितना कितना स्कोर आया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे PDF कोर्स यूजर्स यहाँ पे हैं, उसके बाद मैथ्स कोर्स यूजर्स हैं जिनका स्कोर इतना आया फाइनली CPO के अंदर। ठीक है, द्रोणाचार्य बैच के स्टूडेंट्स हैं ये, 342, 342, 339.5, फिर PDF कोर्स, ये सारा का सारा जो रिजल्ट है जिन्होंने RB के पेड कोर्सेज ले रखे हैं उनका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिन्होंने CPO का पेपर इस बार दिया था। बेसिकली कोर तैयारी तो हम SSC CGL की कराते हैं, लेकिन सिलेबस सेम होता है CPO का भी, तो बच्चे CPO CHSL सारे एग्जाम्स देते हैं, तो उसका आप देख सकते हैं। तो हर तरह के बच्चे हैं, कम ज्यादा हर तरह के मार्क्स आते हैं सब। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं टॉप रैंक्स लिस्ट में है, कुछ ये थोड़े से कम मार्क्स हैं, बाकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कैटेगरी के SC ST की तो बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी इस बार। राइट, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिन्होंने बताया। बाकी इससे कहीं ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो एक्चुअली में पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन वो फाइनली सर्वे में नहीं डालते या फिल नहीं करते, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये 2020 की CPO की मेल कैंडिडेट्स की, आप कट ऑफ देख सकते हैं, हर डिपार्टमेंट की कितनी कितनी रही थी और इनका कैसे रहा था ये सिनेरियो। ठीक है, UR की कितनी गई थी कट ऑफ, ST की कितनी गई थी, SC की कितनी गई थी, OBC की कितनी गई थी मिनिमम कट ऑफ, EWS की कितनी गई थी, एक्स सर्विसमैन की कितनी गई थी 2020 की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे हिसाब से जो कट ऑफ हो सकती है इस बार फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ टू गेट अ जॉब, वो लगभग ऐसी कुछ हो सकती है कि अनरिजर्व कैटेगरी से 288 के आसपास चली जाए, EWS से 268 के आसपास चली जाए, OBC की 270 के आसपास चली जाए, SC कैटेगरी की 220 के आसपास, ST कैटेगरी की 225 के आसपास। ये बहुत ही ज्यादा रफ आइडिया, मैंने पहले एनालिसिस किया भी नहीं है ये वाला, इसमें गलतियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, इससे कोई मेजर ना माने, हो सकता है UR की मैंने 288 लिखा है 270 तक भी पहुंच जाए, कुछ हो गए बच्चे ज्यादा बिल्कुल प्रेफर ही ना करें, या मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, तो वैसे इतना जाता नहीं है, बच्चे क्या करते हैं कि प्रेफरेंस भी भर देते हैं, मेडिकल भी देते हैं, ज्वाइन नहीं करते एट द एंड, अगर मन नहीं हो ज्वाइन करने का। तो ऐसा काम आप लोग तो मत करना जो मुझसे जुड़े हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर सारी चीजें ठीक चलती हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हो सकता है कि कट ऑफ हमारी चली जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। बाकी अपनी पूरी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करते ही रहिए।